Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you to all? I hope you are fine. Please open your history books. Page number 30. Chapter number 6. The Golden Age of Hindu Rulers. Today's topic is Chandragupta II. 375 to 415 C. So let's start reading. Samudragupta's son Chandragupta II took the title of Vikramaditya, the son of power. After the Chandragupta I, the son of Samudragupta took the title of Vikramaditya, which is the meaning of the son of the power. What is the meaning of Vikramaditya? Vikramaditya means the son of power, यानी सूरज की power. Chandragupta II rule of 40 years was the golden age of the Gupta dynasty. चंद्रगुप्ता ने 40 ईयर तक रूल किया और इस एज को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. The Gupta Empire stretched from the Arabian Sea in the west of the Bay of Bengal in the east. During the Chandragupta ruling, he stretched his empire from the Arabian Sea to the west to the Bay of Bengal in the east. इसने इसको यहाँ से अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक, जो कि ईस्ट में है, वहाँ तक इसने अपने एम्पायर को स्ट्रेच किया, फैला दिया. विच हेल्प टू इंक्रीज ट्रेड, मेकिंग द गुप्ता एम्पायर रिच. इसकी वजह से इसको क्या फ़ायदा हुआ? इसकी एम्पायर और ज़्यादा रिच हो गई, ठीक है, और ज़्यादा अमीर हो गई. यहाँ की जो ट्रेडिंग थी उसमें इंक्रीजमेंट हुई. आपको पता है जब भी ट्रेडिंग में इंक्रीजमेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए, तो वो कंट्री रिच होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डेवलप होना शुरू हो जाता है. Fahin, a Chinese visitor to his court, speaks of the prosperity and splendor of his court. एक विजिटर आया जो कि चाइना से था, जिसका नाम फी हीन था, ठीक है. वो उसने उसके कोर्ट का जितना भी उसने जो सिस्टम था वो देखा और उसने कहा, उसने उसके कोर्ट की तारीफ की, ठीक है, कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर है, यानी मैग्निफिशेंट है. ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन्स वर मिंटेड एंड देयर वाज पीस, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन द एम्पायर. खूबसूरती से कॉइन्स को ढाला गया था. एंड वॉज पीस, और अमन था. ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन एम्पायर, वहाँ पे उसका हुक्म चलता था और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की वहाँ पे सख्ती की जाती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी उसके एम्पायर में. पीपल वर contented. Contented mean feelings or expressing happiness or satisfaction. They work hard and train for every craft and job. वहाँ के जो लोग थे वो सेटिस्फाइड थे कि वो हार्ड वर्क कर सकते हैं और वो ट्रेन हैं हर तरह की क्राफ्ट जॉब के लिए, ठीक है. There was quality control and pricing was fixed by the official. वहाँ पे क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जाता था, हर चीज़ में क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता था, और प्राइस कंट्रोलिंग सिस्टम भी मौजूद था. ये नहीं थी अपनी मर्ज़ी से प्राइसिंग की जाती थी जैसे आजकल की जाती है. सो ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31. In this time of peace, the Hindu religion grew and Hindu temples were constructed. अब इस अमन के दौर में क्या हुआ कि हिंदू रिलीजन को उसको ग्रो किया हिंदू रिलीजन ने, और यानी कि उसको फ़रोग मिला. एंड हिंदू टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड, और जितने भी हिंदू टेम्पल्स थे जिनको मंदिर भी कहा जाता है वो कंस्ट्रक्ट हुए, बने वहाँ पे बहुत ज़्यादा. बुद्धिज़्म बिकेम लेस इम्पोर्टेंट. फिर उस दौर में बुद्धिज़्म को कम इम्पोर्टेंस दी जाने लगी. द ब्राह्मण्स बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड हिंदू gods such as Shiva and Vishnu
came to be worshipped. ब्राह्मण जो था वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए वहाँ पे, और हिंदू के जो गॉड थे जैसे शिवा एंड विष्णु, इनकी ज़्यादा वहाँ पे पूजा की जाने लगी. These gods and goddesses were also found in the Vedas and became a traditions of Hinduism. ये जो गॉड्स जिनका जिक्र ऊपर हुआ है, ये जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं, ये कब फाउंड हुए? इन द विदास, यानी विदास में हमने जो पहले प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उसमें इसको बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया है, ये उसमें भी फाउंड हुए. एंड वी केम द ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म, और ये एक हिंदुइज्म की ट्रेडिशन बन गया. ठीक है, वहाँ की सकाफत बन गया वहाँ पे. द नेक्स्ट टॉपिक इज द लेटर गुप्तास. कुमारा गुप्ता सक्सीडेड चंद्रगुप्ता टू. अब चंद्रगुप्ता टू के बाद कौन आया? कुमारा गुप्ता. ठीक है, ये उसका सक्सेसर था. एंड ऑल्सो रूल फॉर 40 ईयर्स, इसने भी 40 ईयर तक रूलिंग की. However, he had to deal with rebellion, लेकिन उसे rebellions का भी सामना करना पड़ा. rebellions कौन होते हैं? rebellions वो होते हैं जो अगेंस्ट जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, उसको rebellions कहा जाता है. इन मालवा, जो कि मालवा में थे rebellions, as well as with the invasion of the ferocious. ferocious means cruel, एक्सट्रीम लेवल का. ठीक है, वहाँ पे ये एक ट्राइब आया वहाँ पे जिसका नाम था हंस, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट से था. ठीक है, तो चंद्रगुप्ता टू जो के बाद जो कुमारा गुप्ता था, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की. उसने रूलिंग तो 40 ईयर्स की, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ा, उसको रिबेलियंस का सामना करना पड़ा. इन 455 Skanda Gupta came to the throne, and he also had to face the Han invasion in his 12-year ruling. अब कुमारा गुप्ता के बाद जो रूलर आया वो कौन था? स्कंदा गुप्ता. ठीक है, इसको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ों को फेस करना पड़ा. ठीक है, इसको भी हन जो ट्राइब था, जो कि बहुत ज़्यादा प्लंडरिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग कर रहा था हर चीज़ को वहाँ पे, तो उसको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा. इसकी रूलिंग पीरियड जो था वो 12 ईयर्स था. ठीक है, इसने 12 ईयर इस यहाँ पे रूलिंग की. ऑल्दो ही मैनेज टू ड्राइव देम बैक, उसने फिर भी उसने खुद को कम बैक किया, उसने निकाला वहाँ से खुद को. द हंस, अब यहाँ पे हंस के बारे में डिस्कस करें कि हंस कौन थे. द हंस वर द वॉरियर ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया who took pleasure in plundering and destroying everything. जो हंस थे वो वॉरियर ट्राइब थे, यानी जंगजू ट्राइब्स थे वो, और वो कहाँ से आए थे? फ्रॉम सेंट्रल एशिया से. एंड हु टुक प्लेयर इन प्लैंडरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, उसने हर जगह लूट मार करना शुरू कर दी, यानी कि हर चीज़ों को स्टील करना शुरू कर दिया वहाँ पे. प्लंडरिंग की जो स्टीलिंग होती है वो होती है जो वॉर्स में होती है. ठीक है, जब हम जंग लड़ते हैं, जो जंग के दौरान चीज़ें बच जाती हैं उनको उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, और फिर जो चीज़ें बच जाती हैं उनकी काम की नहीं होती, उनको लगता है कि हमारे काम की नहीं है, तो उनको डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर देते. इन 510 द हंस अटैक द गुप्ता एम्पायर अगेन. 510 में हंस ने दोबारा से गुप्ता एम्पायर पर हमला किया. which weakened the Guptas who could no longer resist them. अब इससे क्या हुआ? गुप्ता फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो वीक होना शुरू हो गई, इसलिए वो ज़्यादातर रेजिस्ट नहीं कर पाए, ज़्यादातर वहाँ पे कायम नहीं रह पाए गुप्ता फैमिली के जितने भी रूलर्स थे. फिर उनका समझ लें एंड था. इन 550 सी century,
The Gupta Empire came to an end. यहाँ पे गुप्ता रूलिंग का पीरियड एंड हो गया। जब हंस ने अगेन उनके ऊपर हमला किया तो गुप्ता वीक हो गए। तो 515 सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर का एंड हो गया। So this is all about today's topic. I hope you have understood all the facts and figures about Gupta II and later Guptas, Kumara Gupta. So read it carefully. Have a good day. Allah Hafiz.